माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 उसके साथ ही वर्तमान में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों की निर्धारित अर्हता की जांच किए जाने को लेकर यहाँ पर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया है। इसी को लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा, कब से ये आपका जांच जो है किया जाएगा, जांच के लिए आपको जो है कहाँ पर जाना होगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपका जो है वो लगेगा। उसके साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक साथी हैं जो इस बात को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि स्टार्टिंग में जब यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है कराए गए थे तो उस टाइम पे कुछ यहाँ पर छोटा मोटा त्रुटि या फिर मिस्टेक वगैरह था और उस समस्या का समाधान हम उसी टाइम वहीं पर जो है निकाल कर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली यहाँ पर कंप्लीट जो है वो सक्सेसफुल जो है करा लिए थे। तो क्या उसको लेकर अब यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है वो समस्या होगा, क्या यहाँ पर मेरे नौकरी पर कोई खतरा वगैरह होगा, तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहेगा, निश्चित तौर पर आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प जो है मिलेगा। देखिए सबसे पहले इस आदेश का यहाँ पर जो ये जो आपका पत्रांक है यहाँ पर 3340 और यहाँ पर जो आपका डेट दिया गया है 21 नवंबर 2025, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी आदेशानुसार अलग अलग जिले के जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर जो आदेश होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। कुछ जिलों की तरफ से आदेश भी जारी किया गया तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनके तरफ से सभी जिलों के जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं तो इनको ये जो आपका आदेश पत्र है वो यहाँ पर आपका प्रेषित जो है किया गया है। यहाँ से एक चीज़ और यहाँ पर आपका जो है क्लियर होता है क्योंकि कई सारे यहाँ पर जो शिक्षक साथी हैं उनका यहाँ पर कहना यह है कि कुछ जिलों का मामला आपका जो है कोर्ट में है, तो जिन जिलों का मामला जो है अभी कोर्ट में पेंडिंग है तो उस जिले के जो टीचर हैं तो उनका यहाँ पर जो भी निर्धारित अर्हता है वो यहाँ पर जांच किए जाने को लेकर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया है। तो ऐसा आपका कुछ भी नहीं है, कुछ जिले के जो टीचर हैं उनको लेकर नहीं बल्कि सभी जिलों के जो टीचर हैं उनके यहाँ पर निर्धारित अर्हता जांच किए जाने को लेकर ये आपके निदेशालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो इनको ये जो आपका आदेश पत्र है वो यहाँ पर आपका प्रेषित जो है किया गया है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट में तो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के अंतर्गत यहाँ पर नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत जो भी यहाँ पर विद्यालय अध्यापक हैं तो इनके जो निर्धारित अर्हता है वो यहाँ पर जांच किए जाने को लेकर आपका बोला गया है। जांच करने के बाद जो भी आपका डाटा जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह होगा तो यहाँ पर जो आपके निदेशालय हैं यानी जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनके पास आपका जो है भेजा जाएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके सेवा शर्त नियमावली है उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्यवाही तथा ये जो आपका एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 है जो कि इसी नियमावली के तहत आप लोग यहाँ पर चयन जो है हुआ है। तो इस नियमावली में जो आपका नियम 9 है तो इस नियम 9 में यहाँ पर प्रमाण पत्रों की जांच करने का जो है प्रावधान है और इसी प्रावधान के तहत इस तरीके से यहाँ पर निदेशक की तरफ से यहाँ पर आदेश जो है वो जारी किया गया कि आप लोग का जो भी निर्धारित अर्हता होगा उसका यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। इसमें क्रम संख्या 1 पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया नियुक्ति प्राधिकार। नियुक्ति प्राधिकार का मतलब ये है कि जिनके माध्यम से आप लोग यहाँ पर नियुक्ति जो है किया जाता है। तो किन के माध्यम से आप लोग यहाँ पर नियुक्ति जो है किया गया है तो जब के जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनके माध्यम से आप लोग यहाँ पर नियुक्ति जो है किया गया है। तो यहाँ पर नियुक्ति प्राधिकार को यहाँ पर बोला गया है कि नियुक्ति प्राधिकार का यहाँ पर दायित्व होगा कि वे यहाँ पर नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व जो भी यहाँ पर शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता अनुभव संबंधित यहाँ पर जो प्रमाण पत्र होगा इसके अलावा अन्य जो भी यहाँ पर प्रमाण पत्र है तो उसके अथा आवश्यक यहाँ पर जांच जो है करा लेंगे, परंतु कार्यहित में औपबंधिक नियुक्ति पत्र यहाँ पर निर्गत जो है किया जा सकता है। अब यहाँ पर इसको लेकर आप लोग यहाँ पर तर्क ये लगाएंगे कि हम लोग का तो यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था और उसके बाद भी कई बार यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराए गए थे, जांच यहाँ पर कराया गया था, उसके बाद ही यहाँ पर नियुक्ति पत्र हम लोग को यहाँ पर जो है मिला था, तो फिर अब यहाँ पर क्यों किस तरीके से यहाँ पर जांच जो है कराया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी क्लियर कट बोला गया है कि जैसे यहाँ पर जो भी नियुक्ति प्राधिकार होंगे उनका यहाँ पर दायित्व होगा कि आप लोग यहाँ पर नियुक्ति पत्र देने से पहले यानी पूर्व में यहाँ पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर उसका यहाँ पर जांच जो है कराया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी वर्तमान में आप लोग यहाँ पर नियुक्ति पत्र निर्गत जो है वो नहीं किया गया है, बल्कि आप लोग को जो मिला है औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। एक तरीके से समझ सकते हैं कि अस्थायी नियुक्ति पत्र आप लोग को यहाँ पर जो है मिला है और अस्थायी नियुक्ति पत्र के आधार पर ही आप अभी वर्तमान में यहाँ पर विद्यालय में जो है वो सेवा दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्लियर कट बोला गया है यहाँ पर नियुक्ति जो प्राधिकार होंगे उनका तो यहाँ पर दायित्व है कि यहाँ पर पूरा जांच जो है करा लें, उसके बाद ही यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो है वो दें, लेकिन कार्यहित में यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र यहाँ पर निर्गत जो है किया जा सकता है। और ऐसा जो आपका सेवा शर्त नियमावली है जो आपका नियम 9 है और इस नियम 9 में यहाँ पर जो क्रम संख्या 1 है तो इसमें इस तरीके का आपका जो है प्रावधान है। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंट्स जांच को लेकर देखेंगे तो अभी आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर उसका जांच जो है वो नहीं किया गया है। जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था तो उसमें बस जो आपका डॉक्यूमेंट्स था वो आपका देखा गया था
कि उसमें जो भी आप फॉर्म सबमिट किए हैं उसमें नाम वगैरह जो भी आपका डिटेल है वो यहाँ पर आपका मैच कर रहा है या फिर नहीं। मेन यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है वो यहाँ पर वेरिफिकेशन करने का जो अधिकार होता है यहाँ पर संबंधित जो भी आपका बोर्ड या फिर जो भी यूनिवर्सिटी होते हैं तो उनका यहाँ पर अधिकार होता है। इसके अलावा जो भी आपका आरक्षण का कॉलम है तो वो कहाँ से वो आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका अप्रूव किया गया है तो उनका अधिकार होता है यहाँ पर जांच करने को लेकर। तो जब उनके तरफ से यहाँ पर जांच वगैरह पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाएगा तब एक तरीके से आप यहाँ पर मानेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर पूरा फुल यहाँ पर वेरीफाइड जो है हो गया। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो भी नियुक्ति होगा तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि अस्थायी आपका नियुक्ति हो गया और फिर उसके बाद किसी भी तरीके के आपका नौकरी पे यहाँ पर दिक्कत या फिर समस्या वगैरह जो है वो नहीं होगा। हालांकि अभी भी कोई आपका दिक्कत वगैरह नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आपका जो डाउट होता है वो यहाँ पर आपका हो जाता है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र है यानी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है। तो इसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो चिंता मत करिएगा कि क्या मेरे यहाँ पर नौकरी पे कोई यहाँ पर खतरा वगैरह जो है होएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में आपका बतलाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जब निदेशक की तरफ से इस तरीके से आपका आदेश जारी किया गया है यहाँ पर अर्हता का जांच किए जाने को लेकर, तो अब यहाँ पर जब आपका जांच हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो है मान सकते हैं कि आपका जो नौकरी है वो यहाँ पर आपका अस्थायी हो गया। फिर उसके बाद आगे ये भी आपका बतलाया गया कि विभाग द्वारा यहाँ पर जो आपका निर्धारित समय सीमा यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है, तो इसी समय सीमा के अंदर यहाँ पर प्रमाण पत्रों का जो सत्यापन होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो समय सीमा के बारे में भी आपका जिक्र जो है किया गया है। इसमें क्रम संख्या 2 पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि यदि यहाँ पर आपका जो प्रमाण पत्र है जाली पाया जाता है या फिर गलत यहाँ पर जो है पाया जाता है तो ऐसे कंडीशन में आपकी नियुक्ति रद्द जो है कर दिया जाएगा। और नियुक्ति रद्द करने के साथ यहाँ पर जो भी वेतन वगैरह आप यहाँ पर प्राप्त किए हैं तो उसकी यहाँ पर राशि वसूला जाएगा। और यहाँ पर बोला गया बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट जो 1914 का प्रावधान है तो इसके तहत आप लोगों से वेतन वसूला जाएगा। उसके साथ ही आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई जो भी यहाँ पर प्राथमिकी FIR केस मुकदमा वगैरह होगा तो वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। जैसे क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जो टीचर हैं आप लोग इसको लेकर भी आप लोग यहाँ पर प्रश्न है कि कौन कौन सा यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर जो है वो लगेगा। कई सारे यहाँ पर जो टीचर हैं उनका कहना है कि इतने साल से आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं तो फलाने डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स इसका यहाँ पर जांच कराया जाएगा उसका यहाँ पर जांच कराया जाएगा। तो ऐसा आपका कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर बिल्कुल आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा। कुछ भी अलग से यहाँ पर आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं देना है और ना ही अलग से कुछ भी आप लोगों से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है मांगा जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर निदेशालय की तरफ से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी प्रॉपर यहाँ पर आपका मेंशन जो है कर दिया गया है। आप यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर तो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं बताया गया है, तो देखिए यहाँ पर बोल दिया गया कि बीपीएससी के माध्यम से यहाँ पर जो तीनों चरण का जो आपका विज्ञापन जारी किया गया था, चाहे आपका TRE 1 हो या फिर TRE 2 या फिर TRE 3, इसमें ये जो आपका TRE तीनों का यानी TRE 1 TRE 2 TRE 3 का जो आपका विज्ञापन जारी किया गया था और इस विज्ञापन में जिस भी शैक्षणिक योग्यता प्रशिक्षण की योग्यता के बारे में यहाँ पर अंकित किया गया था तो बस वही डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप किसी भी TRE का फॉर्म सबमिट किए थे तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देखे थे और नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन था वो अवेलेबल था, फिर आप यहाँ पर अपना फॉर्म वगैरह जो है वो सबमिट किए। तो यहाँ पर इसी के बारे में आपको बोला गया कि बीपीएससी के माध्यम से जो आपका विज्ञापन जारी किया गया था और उस विज्ञापन में जो भी आपका क्वालिफिकेशन के बारे में जिक्र किया गया था और वो क्वालिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है यानी सभी यहाँ पर योग्यता आप यहाँ पर जो है उदाहरित करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बस उसी डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर मांग जो है किया जाएगा और उसी डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर जो जांच वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। अलग से कुछ भी यहाँ पर आप लोगों से जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं मांगा जाएगा। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर देख सकते हैं समय सीमा के बारे में आपका जिक्र किया गया कि 1 महीने के अंदर ये जो कुछ भी आपका जांच होगा फाइनल यहाँ पर कंप्लीट करा के जो भी डाटा और यहाँ पर रिकॉर्ड होगा तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पास आपका जो है भेजा जाएगा। आगे ये भी आपको बोला गया कि यदि संबंधित मामले में किसी भी बिंदु पर यहाँ पर विभाग से परामर्श की यदि आवश्यकता हो तो हाथों हाथ यहाँ पर प्राप्त जो है कर लिया जाएगा। अब इसको लेकर बोलेंगे कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो देखिए कई जगह यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर या फिर कई अन्य मामले को लेकर भी यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं वो यहाँ पर जो है वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इसको लेकर पूर्व में ही शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपका आदेश जारी किया गया हो या फिर कोर्ट की तरफ से कोई यहाँ पर आदेश वगैरह जो है वो जारी किया गया हो तो यहाँ पर संबंधित जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं उनको इसके बारे में जानकारी जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी टीचर हैं उनको यहाँ पर ये लोग यहाँ पर जो है परेशान करने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से बोला गया है कि किसी भी बिंदु पर इस तरीके से जो भी यहाँ पर जांच वगैरह होगा तो कहीं पर भी आपको यहाँ पर यदि लगता है कि परामर्श की आवश्यकता है कि यहाँ पर इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये आपका नहीं बैठ रहा है या फिर कोई अन्य यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह है वो यहाँ पर वैलिड होगा या फिर नहीं वैलिड होगा, उसमें कितने मार्क्स यहाँ पर चाहिए, XYZ कुछ भी यहाँ पर दिक्कत वगैरह होता है, यदि आपको यहाँ पर परामर्श की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर तुरंत माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पास आइए और उस समस्या का समाधान आप यहाँ पर हाथों हाथ जो है प्राप्त कर लीजिए, ताकि इसमें यहाँ पर जो भी टीचर हैं उनको किसी भी तरीके का परेशानी न हो, उनका यहाँ पर जो भी वेतन रोक दिया जाए या फिर
बोला जाए कि आप स्पष्टीकरण सबमिट करिए, और इसी के आधार पर 2-2, 3-3 महीने तक उसी तरीके से आपका मामला जो है पेंडिंग में रख दिया जा रहा हो, तो ये आपका पूर्णतः जो है गलत है। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि आप यहाँ पर निदेशालय में आइए और तुरंत उस समस्या का जो समाधान है आप लोग यहाँ पर जो है वो निकाल लीजिए। यानी जो भी शिक्षा विभाग हैं, तो जिला शिक्षा विभाग हैं, तो उनको इस तरीके से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से यहाँ पर आपका जो है बोला गया है। तो ये देखिए, जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया है, बस इतना ही यहाँ पर आपका जो है बोला गया है, और इसमें कुछ भी आपका अलग से जो है वो नहीं है। तो इसमें एक चीज यहाँ पर क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर बिल्कुल आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा। जो आप यहाँ पर आवेदन सबमिट करते समय जिस भी कॉलम में आप यहाँ पर मेंशन किए हों, और उस कॉलम के संदर्भ में जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हों, बस उसी डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर मांग किया जाएगा और उसी डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। इसके अलावा अलग से आप लोगों से कुछ भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का डिमांड जो है वो नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर समय सीमा को लेकर तो 1 महीने का यहाँ पर जो समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि ठीक है, तो फिर इसमें ये नहीं बताया गया कि हम लोग को कहाँ पर जो है वो जाना होगा और कब से कब तक यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, और उस वेरिफिकेशन में मतलब हम लोगों को भी जाना होगा या फिर सिर्फ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका जो है भेजा जाएगा। तो देखिए, इसको लेकर अलग अलग जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा विभाग हैं, तो उनके तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी किया जाएगा। तो आपके जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं उनके आदेश का आप लोग यहाँ पर इंतजार करिएगा कि आपके जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से किस तरीके से यहाँ पर जो आदेश वगैरह है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाता है। क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग जिले की तरफ से आपको अलग अलग आदेश यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, एक जिले के जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर आदेश जो है वो जारी किया गया है। ये आपका आदेश सिवान जिले की तरफ से है, और इसमें बोलेंगे कि मतलब हम इसको कैसे माने कि ये उसी को लेकर यहाँ पर आदेश जारी किया गया। तो आप यहाँ पर प्रसंग में जो है वो देख सकते हैं। प्रसंग में यहाँ पर बोला गया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से यहाँ पर ये जो आपका आदेश जारी किया गया, और इस आदेश का पत्रांक यहाँ पर जो आपका 3340, और यहाँ पर डेट आपका दिया गया है 21 नवंबर 2025, और ऊपर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं पत्रांक यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3340, और यहाँ पर डेट जो है वो देखेंगे तो 21 नवंबर 2025। तो इसको यहाँ पर क्या है कि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी आप जो है वो देख लिए कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से क्या आपके जो आदेश है वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए हैं। तो जैसे इस आदेश में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सिवान के हैं, तो इनके तरफ से ये जो आपका आदेश पत्र प्रेषित किया गया है, तो यहाँ पर सभी जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, यानी इस जिले के जितने भी यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो उनको ये आपका आदेश पत्र प्रेषित जो है किया गया है। फिर इनके तरफ से यानी जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिवान के हैं, तो इनके तरफ से यहाँ पर अपने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर जो है बोला गया है कि जैसे यहाँ पर जो भी TRE 1 के टीचर, TRE 2 के टीचर और यहाँ पर TRE 3 के जो टीचर हैं, तो इनका जो भी यहाँ पर निर्धारित अर्हता है उसके यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। ऐसा यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेश जो है वो जारी किया गया है। तो इनका जो भी यहाँ पर शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो भी यहाँ पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का उत्तीर्णता का जो प्रमाण पत्र होगा, जो जाति प्रमाण पत्र होगा, यहाँ पर जो निष्ठता प्रमाण पत्र होगा, निवास यानी जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, इसके साथ यहाँ पर जो नियुक्ति प्रमाण पत्र होगा, तो इसका यहाँ पर फोटोकॉपी कराकर, और यहाँ पर जो टीचर होंगे तो उनसे यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड यानी स्व अभिप्रमाणित यहाँ पर कराकर, यहाँ पर जो आपका जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिवान का होगा तो 1 सप्ताह के अंदर अचूक रूप से यहाँ पर उपलब्ध कराने यहाँ पर सुनिश्चित जो है करेंगे। यानी सिवान जिले की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया है यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कि आपके प्रखंड के अंतर्गत जो भी इस तरीके से जो है वो टीचर हैं, तो उनसे आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करवाकर जो है वो ले लीजिए, और यहाँ पर 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पर कलेक्ट करके यहाँ पर सिवान जिले के जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनके पास आप यहाँ पर जो है भेज दीजिए। तो यहाँ पर जो टीचर हैं, अब यहाँ पर देखिए इसमें से भी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं जिले की तरफ से यानी सिवान जिले की तरफ से यहाँ पर जो आदेश जारी किया गया यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से ऐसा भी हो सकता है कि विद्यालय के जो HM हैं उनको यहाँ पर जो है बोला जाए कि आपके विद्यालय में जितने भी इस तरीके से TRE वाले टीचर हैं तो उनका आप यहाँ पर फलाने जो डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पर लेकर जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है वहाँ पर जमा जो है कर दीजिए, या फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से डायरेक्ट यहाँ पर टीचर को जो है बोला जा सकता है कि जो भी इस तरीके से TRE 1, TRE 2 या फिर TRE 3 के जो टीचर हैं आप लोग फलाने जो डॉक्यूमेंट्स है आप इस तरीके से लिफाफे में पैक करके सेल्फ अटेस्टेड वगैरह करके आप यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में सबमिट जो है कर दीजिए। क्योंकि निदेशक की तरफ से इस तरीके से आदेश जारी करने के बाद यहाँ पर जो जिला शिक्षा विभाग सिवान के हैं तो उनके तरफ से भी यहाँ पर आदेश जो है वो जारी किया गया, और 1 सप्ताह का जो समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर जो आदेश होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। आपको कहीं पर जाना जो है वो नहीं है कि आपका यहाँ पर जांच कराया जाएगा, और यहाँ पर जो आपका शेड्यूल होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। बस इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर जो मांग है वो यहाँ पर आपका जो है
किया जा रहा है कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप लोग यहाँ पर जमा जो है कर दीजिए। हो सकता है कि कुछ जिलों की तरफ से ऐसा भी आपका आदेश जो है वो जारी किया जा सकता है कि शेड्यूल वगैरह आपका जो है वो दे दिया जाए कि फलाने फलाने इस तरीके से शेड्यूल आपका जारी किया जाता है। चाहे आपका कोई टीआरई को लेकर के टीआरई 1 वाले आइए, टीआरई 2 वाले आइए, टीआरई 3 वाले आइए, या फिर प्रखंड को लेकर कि इस प्रखंड के जो टीचर हैं आप लोग इस दिन आइए और अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आप यहाँ पर इस तरीके से सबमिट जो है कर दीजिए। तो अलग अलग जिले की तरफ से आपको अलग अलग जो आदेश होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे सिवान जिले की तरफ से यहाँ पर जो आदेश जारी किया गया, इसमें एक चीज है कि जैसे कहीं पर आपका जो बायोमेट्रिक सत्यापन हो या फिर जो आपके थंब इंप्रेशन वगैरह हैं वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सिवान जिले की तरफ से भी इस तरीके से जो आदेश वगैरह था वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाता। तो बस ये जो आपका जांच करने को लेकर, निर्धारित अर्हता का जांच किए जाने को लेकर जो आपका आदेश जारी किया गया, तो बस इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका जो है मंगाया जा रहा है। तो इसमें दो हो सकता है कि या तो आपके जो विद्यालय के एचएम है आप अपने विद्यालय के एचएम को डॉक्यूमेंट्स दीजिए, फिर उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा या तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में यहाँ पर जमा जो है होगा, या फिर आप यानी स्वयं यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप डॉक्यूमेंट्स लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करिए, या फिर जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है तो उस कार्यालय में आप लोग यहाँ पर जो है वो जमा करिए। तो अपने अपने जिले का जो आदेश है उसका आप लोग यहाँ पर इंतजार जो है कर लीजिए। अब यहाँ पर बात आता है लास्ट वाला यहाँ पर समस्या को लेकर। जैसे स्टार्टिंग में जब यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जा रहे थे तो कई लोग का यहाँ पर छोटा मोटा जो है मिस्टेक था, जैसे कई लोग यहाँ पर ओटीपी नहीं आ रहा था, कई लोग का जो थंब इंप्रेशन वगैरह था वो आपका जो है वो नहीं लग रहा था, फिर उसके बाद जो आपका आंख वाला था वो आपका जांच करने के बाद उससे यहाँ पर वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोग का काउंसलिंग और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो आपका कंप्लीट जो है करा लिया गया था। इसके अलावा भी कुछ लोग का जैसे टाइटल वगैरह इस तरीके से आपका मिस्टेक था तो आप लोग एफिडेविट वगैरह सबमिट करके अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है कराए थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जैसे आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह था करेक्शन के लिए आप जो है वो दिए थे और उस टाइम पे आपका करेक्शन वाला डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी करेक्शन वाला डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से जो भी छोटा मोटा, इसके अलावा भी कई सारे आपके जो है मिस्टेक थे। इसके अलावा भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ आपके कोर्ट वगैरह के डिसीजन वगैरह थे, तो क्या इससे कोई आपके नौकरी वगैरह पे दिक्कत होगा, या फिर अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आपका जो है बोला जा रहा है तो क्या इसमें कोई आपका दिक्कत वगैरह होगा? तो देखिए कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका है ये आपका बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा यहाँ पर आपका मिस्टेक है। इससे तो ये आपका साबित नहीं होता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपका गलत है या फिर वो आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जाली है, वो तो आपका कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर छोटा मोटा यहाँ पर मिस्टेक है और ऑलरेडी उस समस्या का समाधान निकालकर अपना जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है आप लोग यहाँ पर जो है करा लिए हैं। तो इससे कोई आपका दिक्कत नहीं होगा, इससे आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, ना ही आपके नौकरी पर कोई दिक्कत होगा या फिर मतलब किसी भी तरीके का। एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर जो समस्या वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होगा। समस्या बस उनको यहाँ पर होगा जिनके यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है जाली है, जिनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर गलत है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे भी टीचर आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे कि वो तो यहाँ पर एग्जाम नहीं दिए थे बल्कि उनके स्थान पर कोई दूसरा वगैरह इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम वगैरह दिया था, तो वो तो जो टीचर हैं वो तो यहाँ पर बिल्कुल इलीगल हैं, वो यहाँ पर गलत हैं, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर पकड़ में आते हैं, तो उनके खिलाफ जो भी यहाँ पर कार्रवाई वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो बस यहाँ पर जिनका भी डॉक्यूमेंट जाली या फिर फर्जी यहाँ पर पाया जाता है तो उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होगा। इसके अलावा जिनका थोड़ा बहुत यहाँ पर मिस्टेक था तो उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत या फिर समस्या वगैरह जो है वो नहीं होगा। तो इसको लेकर बस इतना ही अपडेट है और इसके संदर्भ में किसी भी अन्य जिले की तरफ से कोई भी आपका आदेश वगैरह यहाँ पर जारी जो है किया जाएगा। इसके अलावा आप सभी लोग को पता होगा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से या फिर बीपीएससी की तरफ से कुछ भी यहाँ पर नोटिस आदेश वगैरह जो है वो जारी किया जाता है तो हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।